नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, जैसे कि मैं हरदम करती हूँ वैसे भी इस बार भी यही करेंगे इस वीडियो में कि इस नए चाँद के बहाने एक टैरो रीडिंग देखते हैं, क्योंकि नया चाँद है, नई ऊर्जाएं हैं। आप बहुत कुछ नया नया करना भी चाहते हैं, तो उसी बहाने देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। तो दर्शकों, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप कोई उपाय वगैरह करके आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं, तो इससे संबंधित हम आज इस रीडिंग में इस बार देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम जो कार्ड निकालेंगे वो होगा कि आपको ऐसे कुछ चीज़ें, आपको क्या खुद पे काम करने की ज़रूरत है, कि मतलब जो भी आपको आकर्षित करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें तो करने की ज़रूरत है ना, कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है कि हो सकता है कुछ बाधाएं, कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ऐसे आ रहे होंगे, तो आप उसे कैसे मतलब उसका सामना कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कार्ड देखते हैं। और ये जो चाँद है, इसके जो ऊर्जा है, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए एक कार्ड देखते हैं। कुछ दो कार्ड्स और है, मतलब जो भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसको आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम ये एक कार्ड लेते हैं। और एक आखिरी कार्ड होगा कि कैसा है ना, कि बहुत लोग आप जानते होंगे कि भाई कोई उपाय करेंगे तो उनको अगले ही दिन ये रहता है कि अभी इसका निष्कर्ष कब दिखेगा, अभी इसका निकाल कैसे कब लगेगा, ये वो। तो उसे आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, उसके लिए ये एक आखिरी कार्ड। इसे थोड़ा अरेंज करती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए, तो पहला कार्ड है ये। तो दर्शकों, आपको ये बोला गया है कि आपके मन में जो भी है ना, उसके प्रति आपको कोई ना कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ बैठ के सपने देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पर यहाँ पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कुछ तलवारें मुझे दिख रही है, जो आप भी देख पा रहे हो। और ये तलवारें जो है ना, ये आपको ये कह रही है कि आपको पहल तो करना है, एक्शन तो लेना है, लेकिन दिमाग से काम चलाना है। मतलब कभी कभी होता ऐसा है, कुछ चीज़ों से हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको दिमाग से काम लेना है, दिमाग से काम चलाना है कि आप इसके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं। आपको गौर करना पड़ेगा कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं या इच्छा है, मैं तो यही कहूँगी कि एक बार में एक एक ही इच्छाओं पे फोकस कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है। थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, दिमाग से काम लेना है, ये बताया गया है। तो हमारा अभी दूसरा कार्ड देखते हैं, जो कि कहता है कि आपको क्या कुछ चीज़ें पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ सकें। हो सकता है आप सोचते बहुत रहते हो, सोचते बहुत रहते हो। खैर, ये अलग है, जो पहले कार्ड में आया ना, जो मैंने आपको बोला दिमाग से काम लेना है, ये सोचना अलग है और ये सोचना अलग है। कि थोड़ा विकल्प आया, या थोड़ी हो सकता है थोड़ा कुछ चैलेंजिंग सा फेज़ आया, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो आप बहुत जल्दी मतलब सोच में पड़ जाते हो कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। थोड़ा आप अलग तरीके से सोचते ही नहीं हो कि भाई ये करूँगा, ये करूँगी तो भी हो सकता है काम को, वगैरह। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब हो सकता है यहाँ पे आपके लिए मतलब उपाय है, पर आप वहाँ पे ध्यान ही नहीं देते, आप वो उसी पे लगे रहते हो। अरे मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी, मतलब ये कि इतना तो बढ़ाना है आपको, कैसे होगा। नहीं, जो है पहले वहाँ से तो शुरुआत करो ना, फिर आगे की सोचो। अगर इच्छा है तो पहले शुरुआत तो करो। आप पहले से ही आगे का सोचो कि अरे ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, तो कैसे चलेगा। ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। जो हमारा तीसरा कार्ड था कि इस चाँद की ऊर्जा से आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी यहाँ पे ऐसी कोई अगर जगह है, तो आप जाके ध्यान लगा के बैठ सकते हैं। शांति वाली जगह है तो अकेले जाके थोड़ा शांत, मतलब जाके आप बैठ सकते हैं। या अगर यहाँ पे मुझे ये एक जो कुत्ता दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा है, तो सच में भी अगर आपके घर पे कोई पालतू जानवर है, तो उनकी मदद से भी आप कर सकते हैं कि भाई मतलब उनके साथ थोड़ा वक्त बिता के, वगैरह।
या फिर उनको आप साथ में लेके जा सकते हो वगैरह। थोड़ा जो पूर्णिमा होती है ना, तो उस समय वो पूर्णिमा का जो चाँद होता है उसके नीचे, मतलब उसके साथ थोड़ा वक़्त बिताना वगैरह। जब नया चाँद आता है तो तभी भी मतलब एक नए तौर से, मतलब ये मुझे ऐसी ऊर्जा लग रही है ना कि कुछ तो नया डिसाइड करना और आगे बढ़ना। आप ऐसे नए चाँद की ऊर्जा से आप जुड़ सकते हैं कि कुछ तो हर नए चाँद के दौरान कुछ तो आपने नया समझो तय कर लिया है, तो उसके प्रति आगे बढ़ना वगैरह। ऐसा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो क्योंकि फिर आप उसके प्रति काम करना शुरू करोगे ना, तो बराबर से चाँद की ऊर्जाओं से जुड़ना शुरू हो जाएगा आपका। थोड़ा सोच के देखिए। तो हमारा जो चौथा कार्ड था कि मतलब आप क्या और काम कर सकते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड है। अरे वाह, ये तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया हुआ है कि आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, फिर मतलब वो एक होता है ना कि इच्छाएं लिख के मिट्टी में गाड़ देना उसे, वो कर सकते हैं आप मतलब एफर्मेशंस बोल के आप वैसे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब बहुत कुछ आपको पता है, आप वो कर सकते हो। और साथ साथ मतलब जो इच्छाएं लिख के हम कागज़ को जला वगैरह देते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो आपको यही बोला गया है, आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने सुना होगा ना कैंडल मैजिक हीलिंग स्पेल्स वगैरह जो होता है, आप उसकी भी मदद ले सकते हो कि जो स्पेल कास्टर्स वगैरह होते हैं उनसे आप मदद ले सकते हो। और मैं यही कहूँगी कि कुछ अच्छा है ना आपके मन में, तो वही कृपया आप उसी के बारे में सोचिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ तो बुरा इंटेंशन है और वो आप करना चाहते हो, नहीं, वो कर्म आपकी तरफ आ जाएगा। कुछ खुद के लिए कर रहे हो तो ज़रूर आप ये कर सकते हो, इसकी मदद ले सकते हो। मुझे ये कार्ड देख के तो ऐसा लग रहा है आप में खुद में ही बहुत ताकत है। आप अच्छे एक कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन बन सकते हो, आप में वो बहुत अहमियत है, तो आप खुद क्यों नहीं कोशिश करते। और हमारा आखिरी कार्ड जो था कि मतलब आपको सरेंडर किस तरीके से करना चाहिए, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो अच्छा कार्ड है। एक तो सबसे पहले ये कहूँगी, यहाँ पे ये औरत है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ लड़कियों के लिए है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ ऊर्जाएँ हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख के ये लग रहा है, चाहे आप मर्द हो, चाहे आप औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, आपको ये बताया गया है दर्शकों कि आपकी जो एक स्त्रीलिंग ऊर्जा है ना, उसको जागृत करने की ज़रूरत है कि जो जिसमें थोड़ा पेशेंस रहता है ना, जिसमें धैर्य रहता है वगैरह, मतलब वो ज़रा शांत रहती है वगैरह। मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है यहाँ पे। और ये सब करने करके भी आपको एक्शन तो लेना है, बस बैठे नहीं रहना है, ये कहना चाहूँगी। और यहाँ पे मुझे ये एक काली बिल्ली भी दिख रही है, तो हो सके तो आप खुद को प्रोटेक्ट वगैरह कीजिए। मुझे ग्राउंडिंग वाली एक बहुत ज़्यादा वो एक संदेश आ रहा है, ग्राउंड कीजिए, खुद को ग्राउंड कीजिए। आपकी ऊर्जा है ना अपने आप शांत हो जाएगी, आप अपने आप धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर दोगे। ये मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ। ग्राउंडिंग मतलब क्या कि मतलब नंगे पैर मिट्टी में चलो, घास पे आप चल सकते हो कुछ देर। मतलब अगर आपके यहाँ पे गार्डन है वगैरह, सोसाइटी में जहाँ पे आप अगर रह रहे हो वगैरह, तो वो गार्डन में वगैरह वक्त बिताइए। अगर सेफ़ है तो आप नंगे पैर ज़रूर मिट्टी पे या घास पे चल सकते हो, उससे बहुत अच्छी ग्राउंडिंग हो सकती हो। ज़मीन पे चलना है, मतलब घर के ज़मीन पे तो मैं इतना नहीं कह सकती, पर मिट्टी पे घास पे वगैरह आप चल सकते हो, आपको बहुत मदद हो जाएगी। उससे आप अपने आप प्रोटेक्टेड भी फील करना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे ना आप में बहुत बदलाव आएगा, ये कहा गया है। तो दर्शकों, रीडिंग समझ में आई होगी, मदद हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, मैं समझ जाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ी अलग रीडिंग मैंने आज पहली बार की है। तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।